शिवलिंग ब्रह्मांड का सेंटर है। आपका सवाल, हमारा इतना आकर्षण क्यों है? हम भगवान शिव में इतना आकर्षण क्यों रखते हैं? इस शिवलिंग के साथ हमारा क्या रिश्ता है? मेरा भी वही हाल है। शिवलिंग के साथ आकर्षण क्यों है? आपसे ही पूछूं? वो शिवालय जिसको मैं आपके शरीर में स्थित कहता हूं, आपके सेंटर में है। और यदि आप उसकी लंबाई चौड़ाई नापें तो बिल्कुल तन के सेंटर में लगा हुआ है। ये वो धुरी है, वो सेंटर पोल है आपके इस तन का। चाहे आप उल्टे लेटिए या सीधे लेटिए, वो शिवालय, क्या स्त्री और क्या पुरुष, बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। और कहूं, ये धरती ओवल है, शिवलिंग सरीखी है। और कहूं, ये ब्रह्मांड शिवलिंग सरीखा है। आपके सिर का नक्शा, एक सिर नीचे भी है, किसी के बाहर प्रकट है और किसी के ऊपर प्रकट है। आकर्षण हम उसी से बाहर निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। वो खंबा, वो शिवलिंग आकार लेता है, नित्य, जिसको आप प्रकट होना कहते हैं, जीव कहते हैं। हम कहां से आ जाते हैं? वो काला खंबा। उस काले खंबे को कोई चारों तरफ से अंधेरा, घनघोर कालीमा लपेटे हुए है। जितना समझ में आ सकता है शब्द, उतने ही बाहर निकलेंगे। और ये भाषा मुझे ज्यादा आती नहीं है, शब्दों से काम चलाता हूं। आप पूछते हैं शिवलिंग में आकर्षण क्यों है? आपकी उत्पत्ति उसी से है, और विनाश वो तो आप अपने आप कर लेते हैं अपना। हमने भगवान शिव को संहारक भी कहा है। क्या कारण है? वो ज्ञान के देव है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, और आपकी ही वो ज्ञान की महाबोधि दशा है, जिसको आने के बाद आप संहारक की स्थिति में होते हैं। आपका कोई भी विचार फरीवर नहीं है। विचार ये भूत है, और भूतों को नचाना कोई भगवान शिव से पूछे। एक बार आप अपने शिव तत्व से पूछ के तो देखो कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? आप किसका ध्यान करते हैं? अपना ध्यान, अपने उस शयन का ध्यान जिसमें वो विष्णुवत पड़े रहते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। ध्यान के बाद हमें नींद आ जाती है, वो नींद नहीं है। आप ढंग से सो तो जाओ। ये सोना और जागना दोनों ध्यान से आगे की बातें हैं। जब ये समझ में आ जाए, फिर हम कह सकते हैं हमारा आकर्षण शिवलिंग में नहीं है, इस शरीर में है। ये शरीर आकर्षित करता है, सुंदरता आकर्षित करती है। और कोई इस तन के अंदर शिव है, इस शव के अंदर सब कुछ है। जब तक वो है तभी तक आकर्षण है। उसके जाने के बाद सारा आकर्षण अपने आप चला जाता है। इस मिट्टी में आकर्षण नहीं है, वो जो अंदर विराजमान है। आकर्षण उसकी वजह से हमारे शरीर से तेज फूटता रहता है। आज मैं अपने ही तन को देख के अत्यंत आनंदित होता हूं। शीशे के आगे खड़े होकर के मैं चेहरा ही निहारती रहती हूं। ये किसका चेहरा है? आपका, आपके उस स्व का, जो आपके अंदर से झांक रहा है, आपको दिखाई नहीं देता। ये उसी ने चित्र बनाए हैं। वो चित्र जब भी हम देखते हैं तो हमें अपना चेहरा कहां दिखता है? कोई मेरे चेहरे को निखार देता है, मेरे चेहरे पे जो लाली है और बढ़ जाती है। हम शर्मा जाते हैं। किस लिए? लाज शरम तज दीनी,
तो उसे नेहा लगा के जब वो समझ में आ जाए तो यहाँ सब कुछ समझ में आता है। इस शिववत, इस शिवलिंग को समझना सीखो। और जिसने समझा है वो पूजा तो करता ही है, शिव शिव गाता है, शिव शिव बोले, शुभ शुभ बोले, यहाँ सभी कुछ